हाँ चलो। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। किसके संरक्षण का सिद्धांत? तो आज हम लोगों के पास है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लिखो, हेडिंग दो था। ऐसे मत करो, हमारा तो भविष्य खतरे में है, तुम्हारा भी आ जाएगा। ऊर्जा के संरक्षण का हम्म सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? सिद्धांत लिख लिया है? लिख दीजिए आप लोग। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो, इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार? ठीक है, इस नियम के अनुसार ये कहता है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजामि हम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन जब कहते हैं युद्ध लड़ने की बारी आती है, तो कहते हैं, हे प्रभु, मेरे सामने अपने खड़े हैं, हमारे चाचा है, मामा है, जिनके हाथों में मैंने खेला है। उन्हें मारकर अगर हमें कोई राज्य प्राप्त होता है, तो उस राज्य का मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा मैं? उन्हें मारकर मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राय साधूनाम च विनाशाय चतुर्थाम धर्म संस्थापनाय संभवानी युगे युगे, है ना? जब तक धर्म की स्थापना की बात आएगी, हम लोग आएंगे। आत्मा अमर है। आत्मा की नहीं तो उत्पत्ति होती है, नहीं तो विनाश। वो सिर्फ एक शरीर से। उसी प्रकार आत्मा क्या है? ऊर्जा है। हे संतोषी माता, हमारा बेटा मर गया था, अति ठीक कर दा। ये लो बस। यहाँ से ऐसे चिंगारी निकलेगा तो क्या रहता है? एनर्जी ही ना रहता है। देखे, माँ माँ मैं ठीक हो गया माँ, है ना? ऐसे नहीं कहता है। तो कहने का तो कहने का मतलब क्या होता है कि आत्मा क्या? ऊर्जा है। तो आत्मा के संरक्षण का सिद्धांत क्या है? आत्मा की नहीं तो उत्पत्ति होती है, नहीं तो वह केवल एक शरीर से। उसी प्रकार ऊर्जा भी क्या होता है? ऊर्जा की नहीं तो उत्पत्ति होती है, नहीं तो वह केवल एक शरीर से, एक एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलता है। इसी ने वो क्या बोलते हैं? लिख डाल, लिखिएगा। दान पे सही है, पढ़ावे को तो लिखो तो। कौन कौन? ओह, तो श्राद्ध करवाता है, श्राद्ध। कटावा पंडित जी हो, लिखे तो। लिखिएगा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार ऊर्जा का ना ही तो उत्पत्ति होता है, ऊर्जा का ना ही तो उत्पत्ति होता है, ना ही विनाश। ऊर्जा की ना ही तो उत्पत्ति होती है, ना ही विनाश। वह एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। वह सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। वह सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। वह सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। ठीक है, एक रूप से कहाँ बदलता है? दूसरे रूप में, ठीक है ना? इसी नियम को
इसी नियम को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। किसके संरक्षण का सिद्धांत? ऊर्जा के संरक्षण का। चलो, अब प्यारे बच्चों, अब आप सपोज करके देखो, ठीक है ना बउआ? जैसे मान के चलो, हम लोग बात करते हैं इतना ऊर्जा पहले, इनिशियल। इनिशियल मतलब शुरुआत में। उतने ऊर्जा कहाँ होना चाहिए? फाइनल। और यहां हम बात करें यांत्रिक ऊर्जा की। कौन से ऊर्जा की? तो जितना यांत्रिक ऊर्जा कहाँ होना चाहिए? इनिशियल, शुरुआत में। उतना ही क्या बुआ? यांत्रिक ऊर्जा कहाँ होना चाहिए? फाइनल में। कहाँ होना चाहिए? फाइनल। अच्छा सुनिएगा, यांत्रिक ऊर्जा जितना शुरुआत में, उतना यांत्रिक ऊर्जा कहाँ होगा? फाइनल में। अब एक बात बताइए। हाँ, अब एक बात बताइएगा। यांत्रिक ऊर्जा जितना इनिशियल में, उतना कहाँ होना चाहिए? फाइनल में। अब सुनिएगा, यांत्रिक ऊर्जा दो चीजों से मिलकर बनता है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जितना शुरुआत में, उतने कहाँ? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उतने कहाँ होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ, और इसका क्या होता है? एम जी एच। मास बदलेगा नहीं, तो ये शुरुआत, ये शुरुआत बराबर हाफ एम वी टू का स्क्वायर प्लस, हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ? यार, अब सुनिएगा बउआ, अब मान के चलो कि ये कोई चीज है, ये कोई टायर बना हुआ है। क्या बना हुआ है बुआ? टायर। तो टायर का जो ये पोजीशन है, उसका हाइट 0 है। यहीं से तो हाइट चालू होगा। हाइट क्या है बुआ? 0। तो हाइट 0 है, तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी नहीं होगी? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। पोटेंशियल को पी लिखते हैं, ठीक है। अब किसी ने इसको ऐसे डोला के छोड़ दिया, तो ये डोलते डोलते ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर। तो हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, ठीक है ना? सवाल क्या है, उसको यहाँ देखिए। अगर कोई कहता है जितना इनिशियल शुरुआत में है, उतने एनर्जी फाइनल में है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस, और किसी का ही वैल्यू 100 है। कितना है? 100। तो मान के चलिए शुरुआत में काइनेटिक 100 था, पोटेंशियल 0 था, तो ये 100। अब काइनेटिक हो गया मान के चलिए 80, तो पोटेंशियल 20, तभी ना 100 हुआ होगा। ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 20। तो आपको नहीं लग रहा है कि काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के साथ इनवर्स होता है? एगो बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? घटेगा। और एगो घटेगा तो दूसरा क्या होगा? बढ़ेगा। उल्टा चलता है कि नहीं चलता है? सो बताओ ना। मतलब दो गो भाई है, अब दो गो भाई के पास 1 लाख रुपया है। अब एगो भाई के पास 60 है, दूसरे के पास 40 हजार होगा, और एक भाई के 70 हजार। तो ना कहता है वो धनिक हुआ, इसका मतलब हमने लूट के धनिक भेलो तू। बाप के पैसा बटा, तो धनिक केना भगली बिन, मतलब हमारे पैसा खैले होते। झगड़ा तो ही लगे ना होता है कि दूगो भाई एगो धनिक हो गया तो क्या बोलते हैं, हमने पैसा लूट ले हो, है ना? क्योंकि दोनों का पैसा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे बताइए, अगर किसी ने यहाँ पर रुक गया, पहले बॉल ऊपर जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो इस जगह पर क्या 0 हो गया? तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगा। कौन सा एनर्जी? अब फिर इस जगह पर जाएगा तो फिर यहाँ रुकेगा। ऐसा ही ना गोल गोल घूमता है? नहीं घूमता है? बताइए, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 0। फिर 0 होगा तब ना यहाँ रुकेगा। और फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? नीचे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया, तो वो एनर्जी किस में बदल गया होगा? पोटेंशियल में।
यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। देखिए ना, सबसे ज्यादा हाइट यहीं पर है ना। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या ज्यादा होगा? पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पर क्या ज्यादा होगा बुआ? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या होगा? अगर सोच के देखो, सबसे ज्यादा चोट कहाँ लगता है? जब कोई हमने टायर ऐसे कर लिया, टायर, और इसको ऐसे फेंक रहे हैं, तो जैसे छूटा तो वहीं पकड़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और टायर अगर नीचे आ रहा है, यहाँ से आकर सांस यहाँ लगा तो बड़ी कस के चोट लगेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ पे होता है? इस जगह पर। तो क्योंकि यहाँ पर ज्यादा क्या होता है? काइनेटिक। तो सारा का सारा मान के 100 जूल एनर्जी है, ऊपर भेजोगे तो 100 जूल किस में खत्म हो जाएगा? और फिर नीचे आएगा तो फिर पोटेंशियल खत्म हो गया, तो 100 को 100 जूल कहाँ बदल जाएगा? काइनेटिक में। तो आपको कस के हिट मारेगा। ठीक है, तो यही आपकी कहानी है किसका बुआ? काइनेटिक का और पोटेंशियल। इतना बात समझ में आया? ठीक है ना। इस पर एक सवाल आपको देते हैं। क्वेश्चन, प्रश्न। प्रश्न है, गेंद की चाल ज्ञात करें। अब सपोज कीजिए एक गेंद है जिसकी हाइट 10 है। कितनी है बुआ? 10। ठीक है, ये गेंद जाने वाली है। आपको 4 मीटर पे हाइट बताना है, स्पीड बताना है गेंद का। तो शुरुआत में गेंद रुका हुआ था, किसी ने गेंद को गुरका दिया, तो बताना है कि इस जगह पर चाल कितनी होगी। ठीक। तो वही, देखो बीच में कोई नहीं आया, इसने बस गेंद को छोड़ दिया, और छोड़ दिया इसको। अब देखो क्या होता है बउआ। एनर्जी का बात, एनर्जी जितना शुरुआत में, फाइनल फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस शुरुआत में, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, एम कॉमन ले ले, एम से एम कट जाएगा सब। अब बताइए, हाफ शुरुआती भी कितना है? 0। जरूरी है कि सब जगह 0 ही होगा। जी का मान 10, और एच का मान शुरुआत है कितना है? 10। अंतिम भी हमको निकालना है 10, और एच की जगह। अच्छा, अब आप बताइए ये कितना होगा? ये तो खत्म हो जाएगा, ये सीधे 100 हो जाएगा। -40, हाफ वी स्क्वायर। तो 60 बराबर हाफ, तो वी स्क्वायर बराबर 120 हो जाएगा। तो वी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 11 के स्क्वायर। तो लगभग लगभग पकड़ के चलो 11 होगा, 11 मीटर। कैसे निकाल दिए इस सवाल का? कोई दिक्कत है? तो ऐसे क्वेश्चन बना लोगे? चलो इसका एक डेमो देख लो। अगर आप यूट्यूब के दुनिया के हैं तो ये आप नहीं देख पाइएगा, इसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन पे आना पड़ेगा। धन्यवाद। क्या हंस रहा है? क्या हंस रहा है तू? देखो, सूरज है, इसका एनर्जी चूस रहा है। एनर्जी, तो इसका एनर्जी शरीर से ज्यादा तो किसी न किसी माध्यम से एनर्जी लेगा। हाँ, दम चढ़ रहा है कर। अब ये गया। हो कहाँ, आदमी तो खत्म हो। शेष साइकिल लेके आएगा ना, मारा ब्रेक कस के। हम्म,
पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। दम चढ़ जाएगा इसका चलाने में, क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी का नहीं तो क्या करेगा, टोपी पहन लेगा। एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय। ठीक है, खाली उसको एक रूप से कहाँ बदल सकते हैं? जैसे देखो, ऊपर से हीट दिया तो सोलर से चार्ज हो गया, और उस सोलर को बैटरी में भर दिया इलेक्ट्रिक के रूप में, इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल में पंखा चला दिया। देखिए एनर्जी को रूपांतरण कर रहा है ना, एक से दूसरे रूप में। आज जब ऊंचाई के साथ जो एनर्जी आता है उसको कौन सा एनर्जी बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी? तो इसके पास कौन सा एनर्जी भर गया उसके पास? पोटेंशियल एनर्जी। ऊंचाई के कारण जो एनर्जी आएगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी। और गति के कारण जो एनर्जी आएगा उसको काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी का ऐसा ही मात्रक, एनर्जी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एनर्जी जूल। इसको थोड़ा ठेलेगा, अपनी एनर्जी इसको दिया, अपना खाया पिया जो एनर्जी होगा इसको दिया। हट ना तू, हो गई हट। यहाँ पे रुका हुआ है तो पोटेंशियल इसके पास है लेकिन काइनेटिक जीरो हो गया। अब इसको छोड़ेगा तो सबसे ज्यादा काइनेटिक, पोटेंशियल सबसे ज्यादा है यहाँ पर, काइनेटिक क्या है? जीरो, क्योंकि मोशन नहीं है। अब जैसे ही ये छूटेगा तो सारा का सारा पोटेंशियल किससे बदल जाएगा? काइनेटिक में। तो यहाँ पर काइनेटिक ज्यादा हो जाएगा लेकिन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। अब फिर यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा, काइनेटिक क्या हो जाएगा? जीरो। और यही प्रक्रिया बार बार क्या होगा? काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से। लड़का है लेकिन बड़ी बदमाश। हम्म, सेव के पेड़ पे चढ़ रहा है। तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? एम जी एच, है ना। और काइनेटिक का हाफ एम भी स्क्वायर। पेड़ पे चढ़ेगा, देखो कैसे चढ़ता है, देख रहा है। तो आप बताइए इसके पास ऊंचाई आ गया कि नहीं आ गया? अब मास इसके बॉडी में पहले से था, तो अब इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी आ गया? एम जी एच। मान लो इस लड़के की मास कितना है? 30। तो बताइए इसके पास एनर्जी कितना आ जाएगा? वो हाइट है कितना? 20। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया? 58-80। मतलब इतना इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। और जब नीचे गिरेगा तो हाइट कमेगा, तो पोटेंशियल किस में बदलेगा? काइनेटिक में। चलिए चल। अब सारा का सारा पोटेंशियल किस में बदल रहा है? और सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कहाँ महसूस होगा? जमीन पर, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। और सारा का सारा एनर्जी किस में बदल गया? काइनेटिक में। हाँ, फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम बेस का? तो वेलोसिटी निकाल सकते हो उसका, किस वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। ठीक है। आप ले, सूरज हंस रहा है कि अच्छा वाले गिर के। जो घरे जो, तो घरे जो, धूप में बुआ रहा है उबारू की तरह, जाओ घरे। इतना बात समझ में आया? तो इसको समझने में कोई दिक्कत? तो चलिए आपको नोट करना है, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगली मुलाकात होगी कल, तो आगे चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चे लोग? चलिए, ऐसा ही पढ़ाएंगे बांध पर की भीड़ लग जाएगा कि सब टीवी देखने आया खाली।